बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काइटिन का चैप्टर नंबर 76 यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन एंड द कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस को स्टार्ट करने लगे हैं। इन वीडियोस के अंदर कंप्लीट चैप्टर की डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंसेस जो भी हैं वो सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसका वेट 0.5 से 1 ग्राम होता है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो बेस ऑफ द स्कल के अंदर एक डिप्रेशन सा होता है, उसे बोलते हैं सेला टर्शे का, तो इसकी लोकेशन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये ब्लू कलर से हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक्चुअली एक एक्सटेंशन निकलती है जो कि बना देती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ से मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन कराती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर ये मैं कहूँ कि ये एक एम्ब्रियो है, यहाँ पे इसकी फ्रेंजियल आर्चेज़ हैं। ठीक है, ये फ्रेंजियल आर्चेज़ हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक एक्सटेंशन निकलती है और यहाँ पे वो एक जो है एक्सटेंशन सी बनाई थी, पाउच सा बनाई थी। और यहाँ से रच के पाउच है, वहाँ से एक एक्सटेंशन निकलती है जो कि इसके आगे एक पाउच बना देती है। तो यहाँ से इसके हाइपोथैलेमस के न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इस वजह से क्योंकि न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट हुआ है तो इसलिए हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी इसको बोलते हैं। और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि न्यूरोफाइसिन प्रोटीन इसके लिए कैरियर होती है। जब इसने हाइपोथैलेमस से निकलना होता है तो ये न्यूरोफाइसिन प्रोटीन के ऊपर चढ़ के जो है आगे की तरफ जाती है, तो इसलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस भी इसे बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो यहाँ से इसके एपिथेलियल ओरिजिन हुआ है। ठीक है, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी बनाया, तो आपने इनका ओरिजिन याद रखनी है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एपिथेलियल ओरिजिन है। और जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से सिक्रीशन जो है वो रिलीज़ होती है, इस वजह से हम इसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अब एक्चुअली प्रोसीजर किस तरह से होता है कि ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। हार्मोनल कंट्रोल होता है और इसका न्यूरल कंट्रोल होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए हार्मोन्स रिलीज़ करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए न्यूरोनल सिग्नल्स रिलीज़ करता है। एक्चुअली ये होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को तो ये हार्मोन्स के थ्रू एक्टिवेट कराता है और डिफरेंट हार्मोन्स के रिलीज़ करवा देता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई हार्मोन ये बनाता नहीं है, बल्कि हाइपोथैलेमस के अंदर बने हुए जो हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं और फिर जो है वहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए देख लेते हैं। इसके लिए मैं कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाऊंगी। पहले एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेंगे किस तरह से होता है हाइपोथैलेमस से। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हम थायराइड ग्लैंड के लिए यहाँ पे जो है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करेगा जिसमें बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के स्पेशल सेल्स होंगे जो कि इसको रिस्पॉन्स करेंगे, उसका नाम होगा थायरोट्रोपिन्स। ठीक है, थायरोट्रोपिन्स पे जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से थायरोट्रोपिन यहाँ पे रिलीज़ करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बाकी सारे भी इसी तरह से होगा, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैं ले रही हूँ। इसके यहाँ से जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज़ हुआ वो जाके करता है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड इन रिटर्न जो है यहाँ पे थायरॉक्सिन यानी कि T3 एंड T4 रिलीज़ कराता है। इसके अलावा ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस थायराइड ग्लैंड के सेल्स की भी प्रोडक्शन कराता है। तो ये एक जनरल सा व्यू है। इसके लिए मैं कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाती हूँ जिसके अंदर सारे जो है ना कि किस तरह से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ होते हैं, कौन से सेल्स पे एक्ट कर रहा है, फिर उसकी वजह से कौन से स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ है, वो कौन से ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जो बॉडी पे एक्ट करेंगे, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं फ़्लो चार्ट बनाने लगी हूँ। इस फ़्लो चार्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे जो कि पेपर्स के अंदर आते भी होते हैं, आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो है आता होता है कि सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 5 तरीके के सेल्स होते हैं, 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक सेकेंड। तो पहला जो है इसका पहले टाइप का सेल कौन सा है, थायरोट्रॉप्स। ठीक है, थायरोट्रॉप्स। उसके बाद दूसरी तरह के सेल्स यहाँ पे कौन से हैं, गोनेडोट्रॉप्स। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे बता रही हूँ, गोनेडोट्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रॉप्स, देन आ जाते हैं लेक्टोट्रॉप्स, और फाइनली हमारे पास आ जाते हैं सोमेटोट्रॉप्स। ठीक है, सोमेटोट्रॉप्स। तो ये 5 तरीके के सेल्स हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये क्या हैं, सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये हमारे पास हैं सेल्स ऑफ
एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इन 5 तरह के सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग या फिर इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस, हम चैप्टर का नाम क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन एंड दे कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। तो यहाँ से ये जो भी हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। तो ऊपर से हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस इन 5 के लिए कौन कौन से रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो पहले हमारे पास आएगा थायरोट्रॉप्स के लिए, तो हाइपोथैलेमस से इसके लिए रिलीज़ होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि इसको जाके स्टिमुलेट करेगा। जब ये इसको जाके स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, वो हार्मोन होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या वर्क परफॉर्म करेगा, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग का मतलब ये जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को। और जब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड की सिक्रीशन, एक तो थायराइड ग्लैंड जो सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं उनको बढ़ा देगा, मतलब कि T3 एंड T4 की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, और साथ साथ ही ये थायराइड ग्लैंड की प्रोलिफरेशन भी कराएगा, मतलब कि इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कराएगा, साइज़ एंड सेल्स को, इसके नंबर ऑफ़ साइज़ और सेल्स को इंक्रीज़ कराएगा। उसके बाद अगर हम गोनेडोट्रॉप्स के लिए देखें तो गोनेडोट्रॉप के लिए यहाँ पे रिलीज़ होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी जाके स्टिमुलेट करते हैं गोनेडोट्रॉप्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 तरह के गोनेडोट्रॉप्स रिलीज़ होंगे। एक को हम बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक को हम बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एक्चुअली ये सारे जो हैं इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर इनके हम इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे, इसको रिप्रोडक्शन के अंदर देखेंगे, इसको थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे, तो सारे उनके अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मैं जनरल व्यू आपको दे रही हूँ ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो। तो ये जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेल और फीमेल में अलग अलग जगह पे एक्ट करेगा। फीमेल के अंदर ये जाएगा ओवरी पर एक्ट करेगा और मेल के अंदर टेस्टिस पर जाकर एक्ट करेगा। जब ये ओवरी पर एक्ट करेगा तो वहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट को बढ़ा देगा। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट को बढ़ा देगा, मतलब कि एग की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और ये टेस्टिस के अंदर जाके क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसी तरह से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी मेल एंड फीमेल पे डिफरेंट जगह पे एक्ट करेगा। तो अगर हम फीमेल के अंदर देखें तो वहाँ पे जाके ओव्यूलेशन कराता है। आपको पता है ओव्यूलेशन के नतीजे के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी बनेगा और कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन्स रिलीज़ कराता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करेगा। इस तरह से इसका काम होगा ओव्यूलेशन कराना, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना, प्रोजेस्टेरॉन और इसके अलावा एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाना। ठीक है, ये सारे इसके काम हो गए। और अगर मेल के अंदर देखें तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा रहा है, ये यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्टिकोट्रॉप्स। तो कॉर्टिकोट्रॉप्स से ऊपर जो रिलीजिंग हार्मोन आएंगे इसके लिए वो हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो भी आके इसको स्टिमुलेट करेंगे और फिर यहाँ से जो है रिलीज़ होगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी फिर 2 काम करेंगे। कौन कौन से, पहले तो ये जो है वहाँ पे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। दूसरे इस यानी कि जहाँ से मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड पे इन्होंने एक्ट करना होगा ना, एड्रीनल ग्लैंड यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में मेनली एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हार्मोन जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस वगैरह की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं और साथ में जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस की प्रोडक्शन कराते हैं, मतलब उसके साइज़ को इंक्रीज़ कराते हैं। तो ये इनके फंक्शन है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड पे इन्होंने एक्ट करना है। और अगर हम इलेक्ट्रोट्रॉप्स की बात करें तो इसकी एक अलग बात क्या है कि यहाँ पे इसके लिए रिलीजिंग हार्मोन नहीं बल्कि इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जो कि जाके इसकी प्रोडक्शन क्या कराता है, इनहिबिट। नॉर्मली इसने क्या रिलीज़ कराना होता है, प्रोलैक्टिन, लेकिन प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जब इस पर एक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रोट्रॉप से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करा देते हैं। नॉर्मली अगर हम इसके फंक्शन वैसे हम बाद में भी डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जनरल बता रही हूँ कि प्रोलैक्टिन क्या कराता है, ये मिल्क प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, हमारे पास जो है ना 2 हार्मोन होते हैं, एक है प्रोलैक्टिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन।
मिल्क प्रोडक्शन और मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट प्रोलैक्टिन का काम है, लेकिन मिल्क इजेक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन का काम है। ठीक है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड करवाएगा। और इजेक्शन जो होगा वो काम होगा ऑक्सीटोसिन का। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोमैटोट्रॉप्स। तो सोमैटोट्रॉप्स के लिए यहाँ पे दो तरह के जो हैं हार्मोन्स होते हैं, एक रिलीजिंग और दूसरे इनहिबिटरी। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो कि यहाँ से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं, और इसके साथ ही यहाँ से ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवाते हैं। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो भी यहाँ पे मैं इसको स्किप करवा रही हूँ। ये एक जनरल सा व्यू हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को किस तरह से जो है कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो आपने इसको अपने जहन के अंदर रखना है। ये डिफरेंट टेबल्स थे यहाँ गाइडन के अंदर, उनको मैंने एक के अंदर जो है वो कंपाइल करके आपको बताया, तो आपने इसको याद रखना है। इसके बाद जो है हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को देख लेते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो कोई भी हार्मोन की वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, वहाँ से सिर्फ सिक्रीशन हो रही होती है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर उसकी हो रही होती है। तो अब हम देखते हैं कहाँ कौन से जो सेल्स हैं, कौन से न्यूरॉन्स हैं जहाँ पर जो है इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो आपने हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूक्लियाई पढ़े होंगे। तो एक है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और दूसरा है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो स्टोर होते हैं हार्मोन वो दो हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसे हम ADH भी कहते हैं। तो पैरा वेंट्रिकुलर जो है ये रिलीज़ कराते हैं ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली अब होता क्या है कि पैरा वेंट्रिकुलर सुप्रा ऑप्टिक के अंदर ना स्पेशल मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इन दोनों के अंदर मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं। पैरावेंट्रिकुलर से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और सुप्रा ऑप्टिक जो है वो ADH को सिक्रीट करेगा। ठीक है, ADH की सिक्रीशन कराएगा। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये मैं बताऊँगी कि इसको वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं, ये यानी कि क्वेश्चन है ऐसे क्यों में आ जाता है कि वाई ADH इज़ कॉल्ड वैसोप्रेसिन। तो मैं बताती हूँ कि इसे बोलते क्यों हैं। सबसे पहले मैं ऑक्सीटोसिन के फंक्शन को आप बताने लगी हूँ।